हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित विषय की न्यू कार्यपुस्तिका की सीरीज में आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 29 और कार्यपत्रक 30 की। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 29 और 30 दोनों ही आपके अध्याय रेखा और कोण से संबंधित है। जो आपका कार्यपत्रक 29 है उसके जो अधिगम बिंदु है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम जानेंगे? रेखिक युग्म कोण, ईर्षाभिमुख कोण और आसन्न कोण। इन तीनों टॉपिक को हम कार्यपत्रक 29 के अंदर सीखेंगे। तो देखें, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण यहाँ पर है? शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। और फिर दिया हुआ है आपका रेखिक युग्म कोण और फिर दिया हुआ है आसन्न कोण। चलिए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पर व्याख्या दी हुई है आसन्न कोण की। इसकी व्याख्या दी हुई है आसन्न कोण की। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। यहां पर देखो उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? बी है। ये क्या है आपका? उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक क्या हो? उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? बी डी भुजा। ये कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों कोण के अंदर आ रही है। तो उभयनिष्ठ भुजा है आपकी बी डी। और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। देखो ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब दो भुजा ए बी भुजा और बी सी भुजा, ये इस भुजा के दोनों ओर क्या है? स्थित है। जैसे यहां पर देखो दो कोण हैं, एक है कोण ए बी डी और यहां पर दूसरा कोण कौन सा है? वो है आपका सी बी डी। कौन सा है? कोण सी बी डी। तो यहां पर देखो एक उभयनिष्ठ शीर्ष है या उभयनिष्ठ कोण कह सकते हैं। वो कौन सा है? कोण बी है, जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। साथ ही साथ कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? आपकी बी डी भुजा। ये बी डी भुजा दोनों कोण के अंदर क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार के जो कोण हैं, यानी कोण ए बी डी, ये वाला कोण ए बी डी और कोण सी बी डी, ये दोनों क्या होंगे? आपस में आसन्न कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? आसन्न कोण होंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे है रेखिक युग्म कोण। कौन सा कोण? रेखिक युग्म कोण। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। देखो यहां पर आपके आसन्न कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो कोण ए बी सी और कोण सी बी डी। सी बी डी ये कैसे हैं? आसन्न कोण। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक आपका उभयनिष्ठ शीर्ष है जो बिंदु बी है और एक उभयनिष्ठ भुजा है जो कि बी डी है और दोनों भुजा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो ये आपस में क्या बना रही है? एक रेखिक युग्म, यानी इन दोनों कोणों का योग। इसका कोण ए बी डी प्लस कोण सी बी डी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसे हम कहेंगे सरल रेखिक युग्म। क्या कहेंगे? सरल रेखिक युग्म कहेंगे। आगे है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वह शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। देखो यहाँ पर दो रेखाएं कौन कौन सी है? ए बी रेखा और सी डी रेखा। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ के ऊपर क्या कर रही है? काट रही है। तो ये जो सम्मुख कोण है, जैसे ये एक और ये दो, तो कोण एक बराबर कोण दो होगा और ये कोण तीन है और ये चार है, तो कोण तीन और कोण चार आपस में बराबर होंगे। ये क्या होंगे? आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है संलग्न चित्र में निम्नलिखित के शीर्षाभिमुख कोण और रेखिक युग्म कोण बताइए। कौन कौन से शीर्षाभिमुख और रेखिक युग्म कोण बताने हैं? पहला देखो कोण सी क्यू आर का शीर्षाभिमुख। देखो यहाँ पर सी क्यू आर यानी कि इसकी बात हो रही है। इसको दे देता हूं मैं समझने के लिए 1 नंबर। तो इसका शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? ये वाला। ये कौन सा है? ये है आपका पी क्यू बी। कौन सा कोण होगा? पी क्यू बी। आगे देखो कोण क्यू आर सी। कौन सा है? क्यू आर सी, यानी इस वाले कोण की बात हो रही है।
समझ लीजिए इस कोण को मैं दे देता हूं कोण नंबर 3। इसका शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? इसके सामने वाला। ये कोण कौन सा है? देखो डी आर एस, डी आर एस। आगे देखो कोण ई एस टी का आसन्न कोण। देखो ई एस टी, ई एस और टी, इसकी बात हो रही है। इसका हमें क्या बताना है? आसन्न कोण। तो कौन सा होगा? ई एस डी। कौन सा होगा? ई एस और डी होगा। यहां पर लिख देंगे कोण ई एस और डी। फिर कोण पी टी ए का आसन्न कोण। देखो पी टी ए, ये वाला, इसका आसन्न कोण कौन सा होगा? देखो ई टी ए। कौन सा होगा? ई टी ए। तो यहां पर कोण ई टी ए ये क्या हो जाएगा? आसन्न कोण। क्योंकि देखो यहां पर ये जो टी है ये क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु होगा या उभयनिष्ठ शीर्ष होगा? ये क्या होगा? यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी? ए टी होगी। इसी तरह यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा होगा? उभयनिष्ठ शीर्ष होगा आपका ये वाला, एस वाला। और आपकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी ई और एस होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, संलग्न चित्र में बताइए कोई 4 युग्म। कौन कौन से कोण रेखिक युग्म कोण है? कौन कौन से कोण रेखिक युग्म कोण है? देखो यहां पर जो क्या कर रहे हैं, आपस में आसन्न कोण है और एक दूसरे का योग कितना है? 180 डिग्री हो, एक सरल रेखा के ऊपर स्थित हो। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर तो देखो हम ले सकते हैं बी एम एल और ले सकते हैं एन एम पी, यानी ये वाला कोण, ये ले सकते हैं। देखो तो यहां पर हम लिख देंगे आपके पहला वाला, वो लिखेंगे कोण बी एम और आपका पी, बी एम पी एंड कोण एन एम पी, बी एम पी और एन एम पी। ये क्या है? आपका एक रेखिक युग्म है। क्या है? एक रेखिक युग्म। आगे बात करो 2 नंबर की, वो यहां पर मैं लिख सकता हूं। देखो आपका पी एन ए और पी एन और एम, ये लिख सकते हैं, ये वाला है ना। तो देखें यहां पर 2 नंबर पे मैं लिख दूंगा कोण पी एन ए व पी एन ए, ये वाला ऊपर वाला लिख दिया। फिर पी एन एम, कोण पी एन और एम। तीसरा देखो, तीसरा मैं कौन सा लिख सकता हूं? यहां पर ए ओ आर और ए ओ एन, यानी ये वाला है ना। तो देखें यहां पर लिख देंगे कोण ए ओ आर व कोण आपका ए ओ एन, ए ए ओ एन, सॉरी ये वाला, इस वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, है ना। ए ओ आर और ए ओ एन। आगे देखो 4 नंबर पे मैं कौन सा लिख सकता हूं? वो लिख सकता हूं मैं आर पी सी और आर पी ओ, यानी इस वाले कोण की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे लिख देंगे कोण आर, ये कौन सा बिंदु है? पी, आर पी सी व कोण आर पी ओ। कोई आपको 4 रेखिक युग्म लिखने थे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है ना। इधर वाले भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा पड़े वो लिख सकते हो। आगे देखो कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण में ऐसी स्थिति बनती है, ये वाली, है ना। तो ये जो कोण कहलाते हैं, ये और ये और ये और ये आपस में क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ऐसे कोण बन रहे हैं जो शीर्षाभिमुख है। इसको मैं अब मिटा देता हूं ताकि आगे मैं समझा सकूं। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। चलिए अब हमें क्या बताना है? शीर्षाभिमुख। देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला क्या है? शीर्षाभिमुख है। लिख देंगे कोण बी एम एल व बी एम एल, बी एम एल और लिखेंगे आपका एन एम और आपका कौन सा है? ये एन एम और ये आर है, ठीक है। या ये कुछ गलत छपा है, ये एन एम और पी मान लो, जो भी मानना है पी मान लो, चलो एन एम और पी, एन एम और पी। 2 नंबर पे देखो इसी तरह ये वाला भी शीर्षाभिमुख है।
लिख लो आर एन एम, आर एन एम व आपका ए एन ओ, ए एन ओ। 3 नंबर पे देखो आपके ये भी शीर्षाभिमुख है, तो लिख लेंगे ओ ए ओ एन, ए ओ एन व, यहाँ पे लिखेंगे आर ओ पी, आर ओ पी। 4 नंबर पे देखो ये वाला लिख सकते हैं आर पी ओ, आर पी ओ व, यहाँ पे लिख देंगे आपका सी पी के, सी पी के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कोण आसन्न कोण है, कौन कौन से कोण आसन्न कोण है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर आसन्न कोण कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो सबसे पहला आसन्न कोण कौन सा है, कोण आपका बी एम पी है ना, और एन एम पी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके आसन्न कोण, क्योंकि यहाँ पर बिंदु एम क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और आपके जो एम पी है ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, और एम क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर पे आपका कोण बी एम पी व कोण एन एम पी। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर की। यहां पर देखो और क्या हो सकता है, यहां पर देखो बी बी एल क्यू, ये वाला बी एल क्यू और के एल क्यू, ये है ना, ये क्या होंगे आपके आसन्न कोण होंगे। यहां पर ये वाले यहां पर लिख देंगे कोण बी एल क्यू व कोण के एल क्यू, ये भी आसन्न कोण हो गए। फिर आगे देखो तीसरा, तीसरा मैं लिख सकता हूं कोण क्यू के सी, और लिखेंगे और आपका पी के सी, ये भी आसन्न कोण है। कौन कौन से देखो, क्यू के सी, क्या है आपका क्यू के सी, ये वाला कोण, और फिर कौन सा है पी के सी, यानी ये वाला कोण। ये कौन से कोण है आपके आसन्न कोण, क्योंकि ये रेखिक युग्म भी बना रहे हैं। फिर 4 नंबर पे आगे कोण ए ओ आर व कोण पी ओ आर, ठीक है। देखो ए ओ आर पी ओ आर, ये वाला, ये क्या है आपस में आसन्न कोण है, एक सरल रेखिक युग्म भी बना रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कार्यपत्रक 29 को अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं आज की ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।